जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम रविवार सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर सूर्य नारायण भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सवेरे रोज मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए न उसने भोजन बनाया, न खाया, न सूर्य भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में सूर्य नारायण भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन न बनाने तथा न भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण बतला दिया। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, माता जी, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। सौंपन में ऐसा वरदान देकर सूर्य नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर फूली न समाई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं पर उसने चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह हर रोज ऐसा करने लगी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी न होने दी। अब सर्वव्यापी सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। सूर्य नारायण भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष किसी की नहीं चली। बुढ़िया उस दिन गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर सूर्य नारायण भगवान से पुनः गाय पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। सूर्य नारायण भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सा धन दे सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे भगवान सूर्य नारायण भगवान, जैसी आपने बुढ़िया की लाज रखी ऐसी सबकी रखना। कहते सुनते हुकारा भरते सबकी रखना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।